खूब बरसा रहा था। धरती पर दरारें गहरी हो चली थी। खेत जो कभी सोने की फसल उगाते थे, अब बस भूरे सूखे रेगिस्तान बन चुके थे। एजी, गर्मी बहुत है और सूरज तो मनो हमारे सर पे निकला हो। हाँ, बाहर लोग बातें कर रहे थे, इस बार गर्मी बहुत पड़ेगी। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी अम्मा सूखे गले से कराह उठी। रामू बेटा, एक लोटा पानी, गला सूख रहा है। हाँ अम्मा, लाता हूँ। रामू फटी बाल्टी उठाकर गांव के पुराने कुएं की ओर भागा। लेकिन कुएं के पास पहुंचते ही उसकी आंखों में निराशा भर गई। कुएं में बस गीली मिट्टी थी, पानी का नामो निशान नहीं। अब कहां से लाऊं पानी? सब कुछ तो सूख गया। खाली बाल्टी लेकर वह वापस लौटा। अम्मा ने उसकी तरफ देखा, बिना कुछ पूछे सब समझ गई। आंखों में एक गहरी उदासी छा गई। झोपड़ी के अंदर चूल्हे के पास गोमती बैठी थी। रामू, रोटियां तो बेल दी, पर सब्जी कैसे बनेगी? पानी भी नहीं। रोटियों से ही काम चला लेंगे। तभी 6 साल का मुन्ना भागता हुआ आया। उसके होंठ सूखे हुए थे, आंखें धंसी हुई। माँ, बहुत प्यास लगी है, पानी दे दो ना माँ। गोमती ने उसे गोद में उठाया, माथे को चूमा और चुपचाप आंखें पोंछ ली। उसके पास देने को कुछ भी नहीं था। बेटा, बस थोड़ा सब्र कर ले, तेरे बापू पानी ढूंढ लाएंगे। सूरज सर पर था और गांव वाले एक पीपल के नीचे जुटे थे। चेहरों पर हताशा थी, पसीने से तरबतर। फटे कपड़ों में लोग एक उम्मीद लिए सरपंच काका को देख रहे थे। भाइयों, अब हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पास के गांव से पानी मंगवाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए चंदा चाहिए। चंदा से कुछ नहीं होगा, जमीन गिरवी रखो तभी मिलेगा पानी। पानी भी अब सस्ता नहीं रहा। गांव में सन्नाटा पसर गया। फटी आंखों से लोग ठाकुर साहब को देख रहे थे। ठाकुर साहब, हम किसानों के पास और क्या बचा है? अगर जमीन भी चली गई तो हम जिएंगे कैसे? तब खेतों में लाशें बो देना रामू, पानी अब अमीरों का हक का है। रामू के सीने में आग धधक उठी। वह कुछ कहना चाहता था, पर भूख और थकान ने उसके होठों को सील दिया। वह चुपचाप नीचे सिर झुकाकर लौट चला। पीछे से गांव वालों की फुसफुसाहटें उसके कानों में गूंजती रही। रामू ने आसमान की ओर देखा। सूरज बेहिसाब तप रहा था। धरती चुपचाप सब कुछ सह रही थी और एक किसान अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए टूट रहा था। उसने मुट्ठी भींची और मन ही मन कसकर कसम खाई, जब तक सांस चलेगी हार नहीं मानूंगा। आकाश में अब भी आग बरस रही थी। समय जैसे थम सा गया था। मुन्ना बुखार में तप रहा था। उसकी मासूम आंखें बार बार पानी की तलाश में अम्मा के चेहरे को ताकती थीं। अम्मा, पानी। अम्मा के कांपते हाथ उसके माथे पर रखे हुए थे। बूढ़ी आंखों से आंसू चुपचाप बह रहे थे। मेरे पोते की प्यास बुझा दे, मैं अपनी जान भी दे दूं। गोमती रसोई में खाली घड़े के पास बैठी थी। सिर झुका था, आंखें सुर्ख। घड़ा जैसे उनकी जिंदगी का आईना बन गया था, खाली और बेजान। रामू, कुछ कर, मुन्ना तड़प रहा है। रामू खुद भी टूटा हुआ था। अपने बुझे कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ा। मैं लाऊंगा पानी, चाहे जो हो जाए। रामू फटी चप्पलों में तपती मिट्टी पर दौड़ रहा था। उसका शरीर धूप से झुलस रहा था, लेकिन उसके भीतर एक आग और भड़की हुई थी। मुन्ना की प्यास बुझानी थी। आखिर में रामू गांव से 2 कोस दूर एक पुराने बावड़ी की तरफ बढ़ा। लोग कहते थे कि वहां पानी बचा है, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं था। रास्ता सुनसान था, झाड़ियों में कांटे थे। प्यास से रामू का गला सूख चुका था। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था, मगर उसने हार नहीं मानी। मुन्ना के लिए बस कुछ कदम और। गांव में कोलाहल मचा था। ठाकुर साहब ने अपने कारिंदों को गांव में भेजा था। जो लोग पानी नहीं खरीद सकते थे, उनसे जबरन उनकी जमीन के कागज छीने जा रहे थे। गांव के लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे। पानी अब सोने से भी महंगा हो गया था। ठाकुर के खिलाफ कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। सबकी जान सूखे में अटकी पड़ी है। रामू आखिरी ताकत जुटाकर बावड़ी तक पहुंचा। वह हांफते हुए नीचे झांका। कहीं कहीं भीगती हुई मिट्टी दिखी। पानी थोड़ा भी हो, मेरे मुन्ना के लिए काफी है। वह अपने गमछे को मिट्टी में भिगोने लगा ताकि कुछ नमी ले सके। उसी समय अचानक बावड़ी के पीछे से कुछ आवाज आई। कौन है वहाँ? पानी चुराने आया क्या? रामू ने चौंक कर पीछे देखा।
एक अजनबी आदमी, चेहरा कपड़े से ढका हुआ, हाथ में लाठी लिए खड़ा था। भाई, मैं बस थोड़ा पानी चाहता हूँ, मेरा बच्चा प्यास से मर रहा है। अजनबी ने कुछ पल सोचा, फिर लाठी फेंक दी और रामू के हाथ में छोटा मिट्टी का घड़ा पकड़ा दिया। जल्दी ले जा भाई, ईश्वर तेरा भला करे। रामू ने आंखों में कृतज्ञता भरकर उसे देखा, घड़ा संभाला और दौड़ पड़ा। गोमती मुन्ना को गोद में लिए बिलख रही थी। अम्मा जमीन पर बैठी पानी मांग रही थी। मुन्ना बेटा, पानी आ गया। गोमती ने जल्दी से घड़ा लिया और चम्मच से मुन्ना के होठों पर एक बूंद टपकाई। मुन्ना ने हल्का सा कराहते हुए होंठ हिलाए और एक पल के लिए मुस्कुरा दिया। सबकी आंखों से एक साथ आंसू फूट पड़े। रामू थककर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसके होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसने अपने बेटे की प्यास बुझा दी थी। आज के लिए, एक और दिन के लिए जीने की उम्मीद बची थी। गांव के माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। सब कुछ जैसे ठहरा हुआ था, जैसे एक बड़ी हलचल के पहले की चुप पर। रामू की झोपड़ी में आज थोड़ी राहत थी। मुन्ना की प्यास बुझ गई थी और गोमती ने रोटियां सेकी थी, लेकिन अम्मा की आंखों में जो चिंता थी वह घटने का नाम नहीं ले रही थी। ईश्वर ने हमारी मदद की, लेकिन ये हालात कब तक ठीक रहेंगे? गोमती ने चूल्हे के पास बैठकर रामू को देखा। उसकी आंखों में एक गहरी चिंता थी। रामू, पानी तो आ गया, लेकिन ये कब तक चलेगा? हमें और कुछ करना होगा। तू जानती है ममता, कोई रास्ता नहीं है, ये सब तकदीर का खेल है। इसी बीच बाहर गांव के बच्चे खेलते हुए दिखे, लेकिन उनका खेल अब पहले जैसा नहीं था। धूल और प्यास ने उनकी आंखों में डर भर दिया था। पानी फिर कब मिलेगा बाबूजी? उसकी आंखों में गहरी थकान थी, लेकिन उस थकान में एक उम्मीद छुपी हुई थी। गांव में हलचल और बढ़ने लगी थी। लोग एक दूसरे से बुरी खबरें सुन रहे थे। अब सारा गांव पानी के लिए लड़ाई लड़ने की स्थिति में था। क्या करूं भाइयों, ठाकुर साहब के खिलाफ किसी का साहस नहीं है। उनका चक्कर तो बस बढ़ता ही जा रहा है। गांव वाले डर और निराशा के साथ बैठे थे। सरपंच काका की बातों ने सबको और भी हिम्मतहीन कर दिया था। जो जमीन गिरवी नहीं रख सकता, उसे पानी की क्या जरूरत है? मैं कहता हूँ कोई भी इसका विरोध नहीं करेगा। वह हंसते हुए चला गया। उसकी हंसी गांव की हवा में घुल गई और सबके दिलों में एक खौफ पैदा कर गई। गांव की तकदीर अब ठाकुर साहब की मर्जी पर निर्भर थी। रामू गांव के बाहर की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में संघर्ष था, मगर आज कुछ और था। आज उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। वह तेज कदमों से चल रहा था, मगर उसकी छाती में एक अजीब सा दबाव था। वह जानता था कि ठाकुर साहब और उनके कारिंदों का दबाव अब किसी भी सीमा से बाहर जा सकता है। कुछ तो करना पड़ेगा, अब और सहना मुश्किल है। इसी दौरान उसके पास से यूसुफ आया। यूसुफ रामू का पुराना दोस्त था, लेकिन अब वह भी परेशान था। उसकी आंखों में भी वही डर था जो रामू के चेहरे पर था। रामू, कुछ करना होगा। ठाकुर साहब कुछ भी कर सकते हैं। अगर अब हम कुछ न करते तो गांव में और बुरा हो जाएगा। हमें समझ नहीं आ रहा यूसुफ, हम किससे लड़ें? हमारे पास क्या है लड़ने के लिए? हमारे पास एक चीज है रामू, एकजुटता। अगर हम सब एक हो जाएं तो कोई भी ठाकुर साहब की ताकत नहीं झेल पाएगा। रामू चुप रहा। उसे लगा यूसुफ सही कह रहा था, लेकिन सवाल था कि इस जंग की शुरुआत कहां से हो और क्या वो इस जंग को जीत पाएंगे। रामू और यूसुफ दोनों साथ साथ चले जा रहे थे और धीरे धीरे उन्हें यह महसूस हुआ कि वो अकेले नहीं हैं। गांव के और लोग, जिनमें डर था, अब जागरूक हो रहे थे। सबके चेहरे पर कुछ उम्मीद थी, लेकिन क्या यह उम्मीद सचमुच किसी बदलाव का रूप ले सकेगी? इसी खामोशी में तूफान की आहट थी। गांव अब चुप था, लेकिन इस चुप्पे में बहुत कुछ घटने वाला था। गांव में अब धीरे धीरे बगावत की हवा बहने लगी थी। रामू और यूसुफ ने गांव के कुछ और लोगों को इकट्ठा किया था। हर किसी के चेहरे पर डर था, लेकिन एक उम्मीद भी थी। गांव वालों का दिल अब खाली नहीं था, उसमें गुस्से की आग जल रही थी। यूसुफ, हमें कुछ करना होगा, अब और सहा नहीं जा सकता। ठाकुर साहब की तानाशाही का तो जवाब देना ही पड़ेगा। हम सब एकजुट हो जाएं तो कोई भी हमें दबा नहीं सकता। गांव के कुछ और लोग उनके पास आ चुके थे।
वे सब एक दूसरे से धीरे धीरे बात कर रहे थे, लेकिन सबकी आंखों में वही गुस्सा था, वही संघर्ष। रामू भाई, हम सब तुम्हारे साथ हैं, अब हम डरेंगे नहीं। ठाकुर साहब ने हमारी जिंदगी तबाह कर दी है, अब वक्त है हम अपनी जिंदगी वापस लाएं। सभी एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे थे, लेकिन सबके दिलों में यह सवाल था, क्या वे सच में ये बदलाव ला पाएंगे? क्या उनके पास वो ताकत थी? दोस्तों, मैं हर वीडियो में दिल और दिन रात की मेहनत लगाता हूं ताकि आपको एक अच्छा संदेश मिल सके। अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। यही मेरी मेहनत की सच्ची कमाई है। गांव के चौक में सन्नाटा था। आज फिर से कुछ अजीब सा घटने वाला था। रामू और उसके साथी अब खुले तौर पर ठाकुर साहब के खिलाफ आवाज उठाने की तैयारी कर रहे थे। गांव के लोग अगर मुझसे टकराएंगे तो यही होगा, जमीनें जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठाकुर साहब का यह बयान गांव में सुनाई दिया था। उनकी आवाज में अब तक का सबसे ज्यादा घमंड था और लोगों के दिलों में डर। लेकिन रामू ने तय कर लिया था कि अब डरने का वक्त नहीं था। हम अब और नहीं सह सकते ठाकुर साहब, हम बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन अब अपनी जिंदगी को वापस लाएंगे। कोई हमें दबा नहीं सकता। लोग धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगे। उनका साहस बढ़ चुका था और गांव में एक हलचल शुरू हो गई थी। वहीं दूसरी ओर गोमती और अम्मा भी खामोश थीं। गोमती ने आंखों में चिंता भरकर रामू को देखा, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि अब संघर्ष में बड़ी बलिदान की आवश्यकता होगी। रामू, हमें क्या करना होगा? अगर ठाकुर साहब ने हमें कुछ कर दिया तो? गोमती, डरने का वक्त अब नहीं रहा। हम सब साथ हैं और अगर हमें कुछ खोना है तो हम सब कुछ खो देंगे, पर एक बात तय है, हम हार नहीं मानेंगे। इसी दौरान मुन्ना दौड़ता हुआ आया और रामू के पास खड़ा हो गया। उसकी आंखों में वही मासूमियत थी, लेकिन साथ ही साथ वह भी बदलाव चाहता था। बाबूजी, हम क्या करेंगे? ठाकुर साहब ने हमसे सब छीन लिया है। रामू ने मुन्ना के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे समझाया। हम अपना हक वापस लाएंगे बेटा, अपनी जिंदगी वापस लाएंगे। गांव के लोग अब खुलकर ठाकुर साहब के खिलाफ बोलने लगे थे। वे सब एक जगह इकट्ठा हो गए थे। एक बड़ा मंच तैयार कर लिया था। लोग अब झुके नहीं थे, बल्कि अब वे एकजुट होकर अपने हक के लिए खड़े थे। गांव वालों की एकजुटता अब साफ दिख रही थी। ये बगावत अब कोई छोटे से समूह की नहीं, बल्कि एक बड़े आंदोलन की शुरुआत बन चुकी थी। गांव में जो चुप थी, अब वह आंधी में बदलने वाली थी। हम सब एक हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। हम अपना हक वापस लाएंगे और जो हमें पानी नहीं देंगे वो हमें और कुछ भी नहीं दे पाएंगे। गांव में इस बयान के साथ एक जबरदस्त आवाज गूंज उठी। सभी ने एक साथ आवाज दी, हम अपना हक चाहते हैं। ये बगावत अब पूरी तरह से फैल चुकी थी। हर गली, हर घर, हर झोपड़ी में इस बगावत की बात हो रही थी। ठाकुर साहब की तानाशाही अब उस ढांचे में दरारें डालने लगी थी जो उसने सालों से बना रखा था। ये क्या हो रहा है? ये लोग मुझे चुनौती देने की सोच रहे हैं। वह पूरी तरह से गुस्से में था। उसने ठान लिया कि अब वह इसे कुचल देगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि बगावत का तूफान अब अपनी पूरी ताकत से बढ़ चुका था। गांव में हवा बदल चुकी थी और अब यह लड़ाई सिर्फ पानी की नहीं, पूरे अधिकारों की हो चुकी थी। गांव का चौक अब एक युद्ध भूमि जैसा दिख रहा था। रामू, यूसुफ और गांव के बाकी लोग एक साथ खड़े थे। सबके चेहरों पर गुस्से और संघर्ष का भाव था। ठाकुर साहब और उनके कारिंदों के खिलाफ ये लड़ाई अब सिर्फ पानी की नहीं रही थी, बल्कि ये एक हक की लड़ाई बन चुकी थी। ये लड़ाई उस इंसानियत की थी जिसे ठाकुर साहब ने कुचला था। आज हम सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे, हम उस पूरी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं जो हमसे छीनी गई है। हम अपनी जमीन, अपना पानी और अपनी इज्जत वापस लाएंगे। और सबके अंदर एक नई ताकत का संचार हो रहा था। गांव की हवा में बदलाव की आहट थी और वह आंधी अब अपने चरम पर पहुंचने वाली थी। ठाकुर साहब अपनी हवेली में बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में अब डर था। वह समझ चुका था कि अब उसे चुनौती दी जा चुकी थी और इस बार उसका तंत्र मजबूत नहीं था। वह अपने कारिंदों से चिल्ला रहा था, लेकिन उसके शब्द अब उतने प्रभावी नहीं थे। तुम लोग जल्दी से उन सबको दबा दो। अगर ये लोग बगावत पर उतरे
तो हमारी सत्ता खत्म हो जाएगी। ठाकुर साहब के कारिंदे उसे डरा हुआ देख रहे थे। उन्हें भी समझ आ गया था कि अब वह किसी से नहीं जीत सकते, क्योंकि लोग एकजुट हो गए थे। गांव के लोग अब सीमा तक पहुंच चुके थे। रामू, यूसुफ और गांव के बाकी लोग डर से बाहर आ चुके थे। उनकी आंखों में अब वही हिम्मत थी जो उनके पास पहले कभी नहीं थी। वे अपने हक के लिए लड़ने तैयार थे और उनका मन सिर्फ एक चीज में था। अब तो बस यही करना है रामू भाई। अगर हम जीतते हैं तो हमारा भविष्य होगा, अगर हम हार गए तो हमारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहेगा। रामू ने यूसुफ की बातों पर सिर हिलाया और फिर सबको देखा। अब तक वे हर गली हर घर में ये सिखा चुके थे कि अगर वो हार गए तो कुछ भी नहीं मिलेगा, और अगर वे जीत गए तो ये बगावत सिर्फ उनका नहीं बल्कि उनके आने वाली पीढ़ी का हक होगी। अगर हम हार गए तो हमें पानी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम जीत गए तो ये पानी हमारी होशियारियों और संघर्षों की जीत होगी। हम सबको अपना हक मिलेगा। वे अब सिर्फ पानी नहीं, अपनी इज्जत और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। गांव की सीमा से ठाकुर साहब की हवेली तक पहुंचना अब मुश्किल था, लेकिन रामू और गांव वाले किसी भी कीमत पर हार मानने वाले नहीं थे। ठाकुर साहब का काफिला गांव के करीब पहुंचने लगा था। अब सब कुछ इस एक पल पर निर्भर था, बगावत या तानाशाही। गांव वालों का हौसला देखकर ठाकुर साहब के कारिंदों को लगा कि अब उन्हें मुकाबला करना होगा। वे आक्रमण करने की सोच रहे थे, लेकिन रामू और उसके साथी सबको रोकने के लिए तैयार थे। ठाकुर साहब के कारिंदे आ गए थे और गांव वालों को धमकाने के लिए तैयार थे, लेकिन रामू और उसके साथियों ने बिना किसी डर के उनका सामना किया। वह डर को चुनौती दे रहे थे। अगर तुम हमारे गांव को तोड़ोगे तो हम तुम्हारी तानाशाही को तोड़ देंगे। लड़ाई शुरू हो गई थी। गांव वाले अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे। हर एक संघर्ष कर रहा था और रामू के नेतृत्व में यह संघर्ष अब एक युद्ध बन चुका था। ठाकुर साहब के कारिंदों ने गांव वालों को हराने की पूरी कोशिश की, लेकिन गांव वाले एकजुट थे। अब उन्हें डर नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि अगर वे हार गए तो उनका सब कुछ खो जाएगा। लड़ाई के बीच एक पल ऐसा आया जब रामू ने ठाकुर साहब के एक सबसे बड़े कारिंदे को लाठी से धरती पर गिरा दिया, और तभी से गांव वालों का हौसला बढ़ गया। अब इस गांव को कोई नहीं डुबो सकता, न कोई हमें दबा सकता है। उन्होंने अपनी लड़ाई जीत ली थी और आज उनका हक वापस मिल चुका था। अब वे सच में महसूस कर रहे थे कि उनके संघर्ष ने उन्हें जीत दिलाई है। लेकिन यह संघर्ष केवल पाने के लिए नहीं था, ये उनके हक, उनकी मेहनत और उनके अस्तित्व की लड़ाई थी, और आज उन्होंने वह लड़ाई जीत ली थी।